हेलो गाइस और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस ऑल गुड एंड फाइन। सो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज की वीडियो में मैं अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू बनाने वाला हूं, जो है कि Hyundai Ion 2017 मॉडल, जिसमें कि आपके इसके सारे गुड पॉइंट्स और सारे बैड पॉइंट्स बताऊंगा और पूरी डिटेल में वीडियो रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना। अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस, इसकी पहले बात कर लेते हैं हम इसकी लुक्स पे। इसकी लुक्स काफ़ी बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जो कि फैमिली कार है। फैमिली कार के लिए बहुत अच्छी है ये। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं लुक्स ऑल ओवर इसकी अच्छी लुक्स है। पीछे से लाइटें भी काफ़ी अच्छी दिखती है, इसकी बैक भी अच्छी है। इवन फ्रंट लुक भी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है, साइड से भी काफ़ी अच्छी दिखती है। अगर आप लोग ये गाड़ी परचेज़ करने की सोच रहे हो और 2024 में सेकंड हैंड परचेज़ करने की सोच रहे हो, क्योंकि अभी ये न्यू कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है Hyundai की तरफ से। कुछ प्रॉब्लम्स थी तो इसकी वजह से डिसकंटिन्यू कर दी, क्योंकि गाड़ी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अब को इसकी डिटेल में वीडियो बताता हूँ मैं आपको कि इसकी कितनी माइलेज है और इसकी क्लच प्लेटें वगैरह और परफॉर्मेंस कैसी है इसकी सिटी में और हाईवे में। तो अभी बात करते हैं हम इसकी पहले माइलेज पे। माइलेज की बात करूं अगर, तो फुल टैंक में सिटी टू सिटी में चलाने में भी मेरे को विद एसी के साथ 16 से 18 की एवरेज देती है। 16 से 18 की एवरेज देती है, और हाईवे पे ये मेरे को 25 टू 22 के अंदर एवरेज देती है विद एसी बता रहा हूँ मैं। और अगर विदाउट एसी गाड़ी चलाओगे तो आपको 20 की माइलेज भी अच्छे से मिल जाएगी सिटी में, और विदाउट एसी अगर हाईवे पे चलाओगे तो लाइक आपको 25 की एवरेज अच्छे से आराम से बढ़िया से मिल जाएगी। ये तो हो गया इसके एवरेज के पॉइंट्स। तो अब हम बात करते हैं ये गाड़ी सीएनजी में है कि पेट्रोल में है। ये मेरी गाड़ी तो मैंने पेट्रोल में रखी है, क्योंकि मैं ज़्यादा गाड़ी को यूज़ नहीं करता हूँ। इसलिए मेरे को अभी सीएनजी में कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सीएनजी में गाड़ी को कन्वर्ट कराने के बाद आपको पता है गाड़ी का क्या हालत होती है। गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाता है, इवन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है। हाँ, वो आपका पैसा तो बचाती है, पर गाड़ी पता ही है आपको कि ये ख़राब हो जाती है, इंजन ख़राब हो जाता है उसका। इसलिए मैंने सीएनजी में गाड़ी को कन्वर्ट नहीं करवाया, ओनली पेट्रोल में गाड़ी चलाता हूँ। बिकॉज फैमिली कार है, मेरी नीड के हिसाब से मैं पेट्रोल में एडजस्ट कर लेता हूँ। हालांकि पेट्रोल के प्राइस काफ़ी हाई है। ये तो हो गया इसके एवरेज की बात, माइलेज कितनी देती है। एंड सेकेंड, ओवरऑल अभी तक मेरे को परचेज़ करे हुए 2017 मॉडल है गाड़ी को। अगर परचेज़ किया है तो मेरे को अभी तक कोई इसमें मैंने अपना एडिशनल कोई भी पार्ट वगैरह चेंज नहीं कराया। गाड़ी की परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन अगर कुछ पार्ट ख़राब हो जाता है तो लाइक वो चेंज करवा सकते हैं। और अभी मैंने ये गाड़ी चला दी है 87,000 किलोमीटर चला दी है ऑलमोस्ट। गाइस, अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है कि सर्विस इसकी मैं 10,000 किलोमीटर पे करवाता हूँ। जैसे कि आपको पता है इसका सर्विस कॉस्ट कितने आता है। इसका सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता है, ये आपकी 2500 से 3000 के बीच में आपकी गाड़ी अच्छे से सर्विस हो जाएगी। इंजन ऑयल बढ़िया डल जाता है, कूलेंट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, और सर्विस कॉस्ट भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप 2024 में अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करने की सोच रहे हो सेकेंड हैंड में, तो आप परचेज़ कर सकते हो। इससे कि आपको कोई इसी चीज़ का ज़्यादा फालतू का खर्चा नहीं पड़ेगा, आपकी जेब में कुछ बजट नहीं हिलेगा। मेरे को लगता है कि ये सबसे बेस्ट गाड़ी थी ऑल्टो के कंपैरिजन में। ऑल्टो भी ठीक गाड़ी है, पर ऑल्टो से मेरे को ये थोड़ी बेस्ट लगती है, बिकॉज़ इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी है। इवन इसके अंदर से आप गाड़ी को देखोगे, इंटीरियर वो काफ़ी अच्छा है इसका। बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी से बना हुआ है, और थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है, जिसकी वजह से कि ये मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी। ये मैंने 2017 मॉडल है गाड़ी को परचेज़ करा था मैंने, और इसको चलाते हुए लाइक मेरे को 87,000 किलोमीटर चला दिया मैंने गाड़ी, जिसकी वजह से कि मेरे को अभी तक कुछ भी ऐसा फालतू का खर्चा या फिर कुछ पार्ट चेंज करवाना पड़ा या क्लच प्लेटें चेंज करवाना पड़ा, कुछ नहीं चेंज करवाया। एसी भी बहुत अच्छा बढ़िया कूलिंग देता है। इवन आप इसकी मेंटेनेंस की बात कर रहे हो तो लाइक आपको आपका इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, आप इजीली गाड़ी को परचेज़ कर सकते हो। इवन आपकी बजट में थोड़ा बहुत खर्चा तो होता है, बट इतना ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा आपकी जेब में, बिकॉज़ गाड़ी काफ़ी अच्छी लो मेंटेनेंस कॉस्ट गाड़ी है। आप इसको ड्राइव कीजिए सिटी में, इवन हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो तो उसमें भी चला सकते हो, और लॉन्ग रूट
सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है। तो ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, मेरे को ऑल्टो के कंपैरिजन से इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी लगी। बिकॉज़ आप थोड़ा सा इसमें पैडल दाबोगे तो गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है, जिसकी वजह से कि इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इसके रेयर ड्रम है और फ्रंट में डिस्क पैड है। सो डिस्क पैड के भी मैं 10,000 के अकॉर्डिंग 10,000 जब सर्विस होती है तभी इसके डिस्क पैड भी चेंज करवाता हूँ। ये नहीं है कि आपको हर बारी इसके डिस्क पैड चेंज करवाने पड़ेंगे। अभी 1-2 सर्विस से मैंने इसके डिस्क पैड चेंज नहीं कराए हैं, काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। तो इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो ऑन सिटी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, ब्रेकिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा कि गाड़ी चलाते हुए कि ब्रेकिंग इसकी गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी। इवन आप क्लच नहीं दबाओगे तो लाइक अगर सीधा डायरेक्ट ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है, इतनी अच्छी इसकी ब्रेकिंग है। और सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की। टॉप स्पीड अकॉर्डिंग मैंने जितनी चलाई है कि वैसे लोग तो बहुत ही इसकी टॉप स्पीड निकालते हैं, मैंने अगर अपनी अकॉर्डिंग चलाई है तो लाइक 132 मैंने टच करा है, 130 टच करा है। लाइक इतनी नहीं चलानी चाहिए, बट किसी हाईवे पे लिमिट होती है 120 की लिमिट होती है, तो वहाँ पे मैंने 130 इसकी स्पीड लिमिट चेक करी थी, जिसकी वजह से कि मेरे को पता चल गया था कि गाड़ी में स्पीड लिमिट कितनी है। सो गाड़ी काफ़ी अच्छी पिकअप लेती है। अभी ये हल्की होने की वजह से लाइक इसकी पिकअप की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। इवन आप इसको देखो तो देखने में कितनी अच्छी दिख रही है, ये लुक कितनी अच्छी आती है इसकी गाड़ी की पूरे कैमरे में। सो हल्के होने की वजह से कि गाड़ी की पिकअप बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से कि ये 140-145 भी अराउंड स्पीड हाई स्पीड टच कर लेती है। बट इतनी स्पीड पे ले जाने नहीं चाहिए गाड़ी को। 120 तो लाइक मैंने इसकी सबसे हाईएस्ट स्पीड निकाली थी 130, हाईएस्ट 130 स्पीड थी इसकी। सो मैंने तो इतनी ही निकाली है। सो यूट्यूब पे बहुत वीडियो ऐसी है कि जिसकी वजह से कि काफ़ी हाई स्पीड में जाती है गाड़ी। सो मेरे अकॉर्डिंग तो 130 इनफ है इस गाड़ी के लिए, बिकॉज 814 सीसी का इंजन है। उस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस ये गाड़ी बहुत ही बेस्ट देती है, आपकी नीड सारी पूरी करेगी। जो आपको इससे उम्मीदें होंगी वो आपकी सारी उम्मीद पूरी करेगी। धूप सर्दी बारिश सब कंडीशन में गाड़ी अच्छी परफॉर्म करती है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसका इंजन बैठ गया या इंजन दब गया, अच्छा परफॉर्म नहीं दे रहा। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो स्टीयरिंग व्हील इसका काफ़ी स्मूथ है, ये नहीं है कि काफ़ी हार्ड है, आपको ऐसा काफ़ी मोड़ना पड़ेगा। लाइक थोड़े से में गाड़ी ऐसे मोड़ोगे तो गाड़ी पूरी मुड़ जाती है अकॉर्डिंग टू जितना आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हो, उसकी वजह से कि गाड़ी की व्हीलिंग पावर भी काफ़ी अच्छी लगती है। आपको किसी चीज़ में ऐसा निराश नहीं करेगी कि आपने पैसे लगाए हो और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है गाड़ी की, आपको ऐसा फील नहीं होने देगी ये। इवन आज के टाइम पे अगर आपको ये गाड़ी 2.5 लाख या 2 लाख के अराउंड आपको गाड़ी मिलती है अच्छी कंडीशन में, तो आंख बंद करके आप गाड़ी ले सकते हो। क्योंकि ये गाड़ी मैं खुद चला रहा हूँ, मैं इसका ओनर हूँ, तो लाइक मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि आपको ये गाड़ी अभी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छी गाड़ी है गाइस, आप ले सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको डाउटफुल रहोगे, ऐसा आपको कभी फील नहीं होएगा। गाड़ी लेके आप हमेशा खुशी रहोगे, आपको ना तो ये फालतू का खर्चा करवाएगी ना कुछ। लो मेंटेनेंस गाड़ी है, इवन आप इसको काफ़ी अपनी नीड के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज मेरे को इसमें ये लगता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना सही नहीं है, जिसकी वजह से कि गाड़ी कई बारी बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं उसमें गाड़ी नीचे टच भी हो जाती है। तो आप इसको भी डिसएडवांटेज में काउंट कर सकते हो कि इसका थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अगर इसका थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो जाए तो गाड़ी में ओवरऑल ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं है कि इस गाड़ी में किसी चीज़ की कमी है। सो एक इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो मेरे को यही लगता है कि इसकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। बाकी गाड़ी में ओवरऑल किसी चीज़ में मेरे को ऐसे कमी पेशी नहीं हुई है कि आपको लगा हो कि ऐसी गाड़ी सही नहीं चल रही है, लाइक अच्छी है कि परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है ऑन हाईवे ऑन सिटी। आपको ऐसा फील नहीं होने देती कि आपको दिक्कत प्रॉब्लम आएगी। और काफ़ी छोटी हैचबैक गाड़ी लगती है, जिसकी वजह से कि आपको पार्किंग में इशू नहीं होता। इवन आपको रिवर्स करने में गाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छी माइलेज दोनों बढ़िया देती है कि अकॉर्डिंग आपके जेब के खर्चा भी नहीं बढ़ता और लो मेंटेनेंस गाड़ी है। सो इसकी वजह से कि ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है।
आप 2024 में अगर परचेज़ करने की सोच रहे हो तो आप परचेज़ कर सकते हो। आपको बिना आंख बंद करके ये गाड़ी परचेज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से कि आपको ये लगे कि हाँ भाई खर्चा हो गया, ज़्यादा महंगी गाड़ी ले ली, ऐसा। सो जिस हिसाब सो गाइज़ अब हम बात करते हैं इसके एक और डिसएडवांटेज की। सो जो डिसएडवांटेज मेरे को लगता है कि इसके हेडलाइट है, जो हेडलाइट काफ़ी कम लगती है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि इसके जो हैलोजन बल्ब है वो उतने बढ़िया नहीं दिखते हैं कि लाइक इसको आप अपग्रेड भी करा सकते हो। वह तो कंपनी फिटेड आते हैं जो हैलोजन बल्ब, आपको पता ही है कंपनी कैसे फिटेड करके देती है। सो इसके बल्ब हैं जो मेरे को उतनी अच्छी इसकी लाइटिंग नहीं लगी है। अगर आप अंधेरे में, ज़्यादा ही अंधेरे में ड्राइव कर रहे हो, इवन सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो चलता है, बट अगर आप किसी हाईवे पे या लॉन्ग रूट पे हो तो वहाँ पे ये गाड़ी की हेडलाइट मेरे को लगता है कि थोड़ी सी कम है। आप उसको अपग्रेड करा सकते हो। इवन आप मेरे को भी सजेस्ट कर सकते हो कि आप अपनी गाड़ी में ये लाइट लगाओ, और मैं वो लाइट लगाऊंगा और उसकी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा कि आप इसको ये लाइट लगवानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। गाइस अगर आपको किसी भी चीज़ का क्वेश्चन है या किसी भी चीज़ का डाउट है, आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हो, और इवन मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइस ये थी ओनरशिप रिव्यू होंडा इओन पर। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट पर डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं कमेंट पर सबका रिप्लाई करूँगा। इवन आपको कोई न्यू वीडियो चाहते हो कि किसी इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो मैं उस टॉपिक पर भी आपकी वीडियो बना दूँगा। सो आप मेरे को कमेंट पर बता भी सकते हो, लाइक इस टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक पे वीडियो भी ला दूंगा। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।